मुझे ज़्यादा थकान है या आज मैं लेट नाइट आवर्स में सोया हूँ, ज़ेन जी या ज़ेन अल्फा। मॉर्निंग एवरीवन, मैं आ चुकी हूँ फाइनली एंड अब मैं सोच रही हूँ किस चीज़ पे चैलेंज लगाना है, उसका टॉपिक सोच रही हूँ। और अंदर पहले एंटर करते हैं, मैं अंदर जाती हूँ पहले। बस फाइनली आज हमने सोचा है कि जो चैलेंज है वो हम खरी सर के साथ लगाएंगे। खरी सर से हम पूछेंगे कि उनको फिटनेस वर्ड का वो क्या मीनिंग समझते हैं एंड उनके लिए वेलनेस एंड फिटनेस जो है वो मतलब उनके लिए वेलनेस कितना इम्पोर्टेंट है एंड फिटनेस कितना इम्पोर्टेंट है। तो अब वो हमें बताएंगे इस चीज़ के बारे में कि फिटनेस वर्ड उनके लिए क्या मैटर करता है एंड वो कैसे मतलब अपने आप को मोटिवेट रखते हैं वर्कआउट करने के लिए डेली, और इतना मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग में वो कैसे आते हैं। तो हम जानेंगे खरी सर से। अर्ली मॉर्निंग उठना अपने आप में एक बहुत अच्छी आदत है और ये लगभग सभी लोगों को मेंटेन रखना चाहिए। इससे हम अपने वर्कआउट के लिए तो समय निकाल ही पाते हैं, साथ ही साथ अन्य कार्यों के लिए हमारे पास पर्याप्त समय रहता है। अब बात आती है वर्कआउट क्यों आवश्यक है, क्यों एसेंशियल है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। हर एक उम्र में आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहना चाहिए। जिस प्रकार रुका हुआ पानी गंदा हो जाता है, उसी प्रकार शरीर में कई जगह रुका हुआ खून आपको तरह तरह से बीमारियां पैदा करता है। इसलिए हर एक उम्र में आपको एक्सरसाइज, वर्कआउट, दौड़ करना, जिम करना, योगा करना ये आवश्यक इसलिए है ताकि आपका प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन बना रहे, आपके शरीर में, आपके मसल्स में, आपकी बोन में स्ट्रेंथ बनी रहे और आप अपने घर के कार्य या बाहर के कार्य, फिजिकल कार्य हों चाहे मेंटल कार्य हों, सभी में आपका इतना योगदान रहे ताकि कोई ये ना कहे कि ये तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। साथ ही साथ हम खुद पूरे दिन स्वस्थ और प्रसन्न महसूस करते हैं, फुल ऑफ एनर्जी महसूस करते हैं। इसलिए हम सभी को सुबह के समय 1 से 1.5 घंटा आवश्यक रूप से निकालना चाहिए और यदि संभव हो तो शाम को भी आधा से पौना घंटा हमको किसी न किसी प्रकार की एक्सरसाइज है, घूमना है, दौड़ना है या हल्का व्यायाम है जरूर करना चाहिए। इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है, हमको नींद अच्छी आती है और हम स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं। आपके वर्ड्स जो हैं हमारी ऑडियंस को काफ़ी मोटिवेट करेंगे कि वर्कआउट करें वो डेली। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर आप रिटायर हो चुके हैं फिर भी आप इतने सुबह उठकर जिम क्यों आते हैं? जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, वर्कआउट का एज से कोई विशेष रिलेशन नहीं है। आप चाहे जेन एक्स हो, मिलेनियर हो, आप जेन जी हो, जेन अल्फ़ा हो, हर एक उम्र में आपको इस बात की आवश्यकता है कि आपका शरीर आपके हिसाब से मूवमेंट करता रहे। आपको जब जो कार्य करना है तब आपकी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी रहे और वो जब भी संभव है जब आप प्रतिदिन सुबह के समय वर्कआउट करें। हालांकि कभी भी किया जा सकता है, लेकिन सुबह के समय वर्कआउट करने से आपके पास स्पेयर समय बना रहता है ताकि आप अगर वर्किंग हैं तो आप अपना कार्य कर सकें, चाहे वो घर का काम हो चाहे बाहर का काम हो। आज प्रत्येक कार्य में आपको एनर्जी की आवश्यकता होती है। अगर आप वर्कआउट नहीं करेंगे किसी भी उम्र में हो तो आपको हमेशा थकान महसूस होगी, कमजोरी महसूस होगी, ऊर्जा की कमी महसूस होगी, जिससे आपका किसी भी कार्य करने में मन नहीं लगेगा। कहते हैं यार मूड नहीं है, तो ये मूड आपका जब ही बनता है जब आपके शरीर में उतनी पर्याप्त ताकत हो, आपके अंदर ऊर्जा हो और आपके प्रसन्नता हो। तो इसलिए शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति दोनों को बैलेंस रखने के लिए आपका वर्कआउट अति आवश्यक है। तो सर मैं पूछना चाहूँगी कि जब आप सेवा में थे और जब आप सेवानिवृत्त हो गए तो उसके बाद आपकी लाइफ में क्या डिफरेंस आए, हमारी ऑडियंस को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जब मैं सेवा में था तब भी मैं सुबह बहुत जल्दी उठा करता था, लेकिन चूंकि मेरी इमरजेंसी ड्यूटीज़ थी इसलिए मैं उतना वर्कआउट पर कंसंट्रेट नहीं हो पाता था। घूमने की कोशिश करता था, जब भी मुझे समय मिलता था तब मैं कर पाता था। लेकिन सेवानिवृत्त होने के बाद मेरा एक रूटीन सेट है और मैं
कितना भी समय अपने वर्कआउट के लिए निकाल पाता हूँ, जबकि मैं सेवा में रहते हुए सरकारी सेवा को मुझे समय देना पड़ता था और मुझे कभी भी जाना पड़ता था अगर इमरजेंसी आ जाती थी, तो इसलिए मैं उतना कंसंट्रेट नहीं हो पाता था। लेकिन चूँकि फील्ड की सर्विस थी वो भी आवश्यक था, लेकिन मैंने चलना फिरना एक्सरसाइज करना उस समय भी नहीं छोड़ा था। और वही बात मुझे आज भी प्रेरित करती है, चूँकि मैंने आदत काफ़ी पहले समय से ही डाल रखी थी, इसलिए सेवानिवृत्त होने के बाद मुझे समय भी ठीक मिल रहा है और मुझे किसी प्रकार की कोई वीकनेस या ऊर्जा में कमी की महसूस नहीं होती है। इसलिए मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी उम्र में हों, कार्यरत हों अथवा सेवानिवृत्त हो गए हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, कुछ भी हों, लेकिन आपको इस प्रकार वर्कआउट करते रहना है जितना आपसे बने। आपको एक्सर्ट नहीं करना है, ज़्यादा थकान नहीं करना है। किसी ने कहा है कि खेलो कूदो पर थको मत, खाओ पियो पर छको मत, और भागो दौड़ो पर थको मत। तो इस प्रकार से मेरा भी यही कहना है कि आप जिम करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, पर बहुत ज़्यादा थकने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा आप नियमित नहीं आ पाएंगे, रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। दूसरे दिन आपको लगेगा आज मैं जाऊं अथवा नहीं जाऊं। इसलिए भले ही थोड़ा कम करें लेकिन नियमित अभ्यास जरूर करते रहें। थर्ड क्वेश्चन इज, आपको वर्कआउट करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है या फिर आप अब मतलब आपका रूटीन बन चुका है? नहीं, या फिर आपका डिसिप्लिन बन चुका है? के लिए मुझे किसी प्रकार की मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती है। मेरा ये पहले से ही रूटीन था। मेरे मन में एक ही बात आती है कि जब आप खाना खाते हैं तो क्या कोई आपको मोटिवेट करता है? जब आप मार्केट में जंक फूड खाते हैं तो आपको कोई मोटिवेट करता है क्या? आपको कहीं अपने काम पर जाना पड़ता है तो आपको कोई मोटिवेट करता है क्या? क्योंकि आपको अपने घर चलाने की आवश्यकता होती है, इसलिए बराबर आपको शारीरिक और मानसिक ऊर्जा की आवश्यकता बनी ही रहती है। तो यही बातें आपको समझ लें कि मोटिवेट करती हैं कि अगर हम अपने को घर परिवार चलाना है, या हमको अपना शरीर चलाना है, या हमको दिमाग चलाना है, या हमको खाना खाना है, या हमको चलना है, तो इन सब के लिए हमको आवश्यकता रहती है कि हमारा शरीर और हमारा मन स्वस्थ एवं प्रसन्न चित्त रहे। बस इसलिए हमको आवश्यकता होती है कि हम उसको शरीर को लगातार किसी न किसी रूप में चलाते रहें, एक्सरसाइज करते रहें, वर्कआउट करते रहें। यही बात मोटिवेट सभी को करती है। थैंक यू। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब आपका मन नहीं करता वर्कआउट करने का तो आप उस दिन अपने आप को कैसे पुश करते हैं? ऐसा सभी के साथ हो सकता है और हमारे साथ भी ज़रूर होता है कि किसी दिन थकान आती है या कोई काम आ जाता है या लेट नाइट आवर्स में सोना पड़ता है, किसी कारण यात्रा से आते हैं तो ऐसा लगता है कि आज सुबह हम जाएंगे नहीं, लेकिन फिर धीरे धीरे मन बनाना पड़ता है कि चलिए होके आते हैं, सबसे मिल आते हैं और थोड़ा बहुत ही वर्कआउट कर लेंगे और वापस आ जाएंगे। और जैसे ही हम थोड़ा बहुत वर्कआउट की बात करते हैं और वर्कआउट करने लगते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम थकान थी या हम रात में लेट नाइट आवर्स में सोए थे, तो हम फिर अपना वर्कआउट उतना ही करने लगते हैं जितना हम रोज़ करते हैं। तो ये केवल हमारा एक मानसिक ये आदत है ऐसा सोचना कि हम आज थकान आ रही है हमको या आज हम नहीं जाते हैं। ये किसी प्रकार की एक सामान्य बात है, लेकिन हम इसको बस इसी प्रकार दूर करते हैं कि चलो घूम फिर के आ जाते हैं, मिल के आ जाते हैं सबसे और थोड़ा बहुत कर लेंगे, इच्छा होगी नहीं तो वापस आ जाएंगे। इससे क्या है कि हमारा समय उस कार्य के लिए बना रहेगा ताकि हम नियमित रहें, हमारी रेगुलरिटी मेंटेन रहेगी। इसलिए हमको रोजाना आ ही जाना चाहिए, कैसे भी अपने को मन को समझाते हुए। हमारा मन है जैसा हम समझाएंगे वैसा ही ये समझ जाएगा। इसलिए हमें अपनी विल पावर को हमेशा लाइफ में बहुत मजबूत करके रखना है। ऐसा सोचना है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आज मुझे ज़्यादा थकान है या आज मैं लेट नाइट आवर्स में सोया हूँ, तो हम आज न जाएं वर्कआउट करने के लिए, ये गलत है। हमें मन को ज़रूर समझाना चाहिए कि हम वहाँ पर जिम में जाकर घूम फिर के आ जाते हैं, सब लोगों से मिलाएंगे और हल्का फुल्का वर्कआउट कर लेंगे। लेकिन जब आप देखेंगे कि आप मिलते हैं और दूसरों को करते हुए देखते हैं
तो निश्चित आपको भी ऐसा लगता है, आप इस बात को पूरी तरह से भूल जाते हैं कि आज मुझे थकान थी या नहीं थी, और आप अपने वर्कआउट में लग जाते हैं और निश्चित तौर पे आप उतना ही वर्कआउट करते हैं जितना आप नियमित करते आ रहे थे। इसलिए हमें अपने मन को समझाना चाहिए। अगर कभी हमको ऐसा लगे कि आज मैं नहीं जाने की सोच रहा हूँ, तो हमें अपने मन को समझाना चाहिए और हमें अपनी विल पावर बहुत मजबूत रखना चाहिए और नियमित अभ्यास करना चाहिए जरूर। एक लास्ट आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि आप एक यंगस्टर्स जो हैं अभी जो 18 से 25 की एज में हैं, उनको आप एक अपने लाइफ एक्सपीरियंस से क्या एक संदेश देना चाहते हैं, क्या आप मैसेज दे सकते हैं, वो आप बता सकते हैं। ज़ेन जी या ज़ेन अल्फ़ा, दोनों को ही मेरा ये मैसेज है कि वो प्रतिदिन वर्कआउट के लिए समय ज़रूर निकालें, क्योंकि वो देश के युवा हैं और उनके कंधों पर निश्चित ही देश का भार कभी न कभी आएगा ही, चाहे वो सेवारत हों या कोई प्राइवेट जॉब करें या अपना खुद का बिजनेस करें या घर के कार्य करें। सभी के लिए हमको शारीरिक और मन स्थिति अच्छी रखने की आवश्यकता होती है, ताकि हम फुल ऑफ एनर्जी में रहें और हम अच्छा खाते पीते रहें, अच्छी डाइट लेते रहें। उसके लिए आवश्यक है हमारी पाचन शक्ति भी बहुत अच्छी होना चाहिए, ताकि हमारा शरीर तंदुरुस्त रहे और मेंटेन रहे। इसके लिए निश्चित ही हमें आवश्यकता होती है कि हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ वर्कआउट जितना हमसे बनता है हम ज़रूर करते रहें। मेरे अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैं 60+ हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर हम शुरू से ही अपनी शुरुआत की उम्र से ही अगर हम इस बात को मान लें और अपने मन को समझा के रखें कि यदि हम प्रतिदिन वर्कआउट करते रहेंगे तो हमारा शरीर लंबे समय तक हमेशा तंदुरुस्त बना रहेगा और हमारे जो कार्य करने की शक्ति है वो हमारी पूर्ण रूप से उतनी रहेगी कि हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। जो हम सोचेंगे, हमारे सोचे हुए सभी कार्य निश्चित समय में पूरे होंगे। साथ ही साथ हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेंगे, ताकि वो भी वर्कआउट कर सकें। और निश्चित तौर पे आज सोशल मीडिया पर और दूसरे सभी प्लेटफॉर्म पे इस प्रकार का मटेरियल रहता ही है जो हमें प्रेरित करता रहता है। साथ ही साथ तमाम प्रकार के एडवर्टाइजमेंट खाने पीने के भी आते रहते हैं, तो हम उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट ना हो। साथ ही साथ अपना शुद्ध भोजन करें, घर का बना हुआ भोजन करें और शुद्ध हवा में रहें और अच्छी अपनी एक्सरसाइज करते रहें, जिससे आने वाले समय में वो देश के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश करें। और ऐसे व्यक्तियों के कंधों पे अगर देश का भार आएगा किसी भी रूप में, तो निश्चित तौर पे उनका परिवार तरक्की करेगा, हमारा समाज तरक्की करेगा और हमारा प्रदेश तरक्की करेगा और हमारा देश तरक्की करेगा और भारतवर्ष का नाम दुनिया में रोशन होगा। धन्यवाद। Thank you so much खैरे सर for inspiring with your powerful words and the words of wisdom। बहुत अच्छा लगा आपका जो मतलब एक्सपीरियंस था, लाइफ एक्सपीरियंस सुन के पूरा है, काफ़ी मोटिवेशन मिला एंड सारी चीज़ें जो है मैं भी आपसे सीख ही रही हूँ, मैं भी आपसे लर्न करना चाहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सर से मैं लर्न करती रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मैं सर से जो है बात करती हूँ, तो फिर सर काफ़ी मतलब मुझे अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं सर, और फिर बहुत अच्छा लगता है। सर भी वर्कआउट करने रेगुलर आते हैं हमेशा, मतलब कभी ऐसा नहीं होता। कभी अगर इनकेस होता है कि कभी कभी नहीं आ पाते हैं, वो भी बारिश का रीज़न होता है या फिर कुछ भी ऐसे ही एक्सरसाइज रीज़न होता है, तभी नहीं आ पाते, वरना सर रेगुलर आते हैं वर्कआउट करने के लिए और काफ़ी अच्छे से वर्कआउट कर, हमेशा मिक्स वर्कआउट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग मी नाइस क्वेश्चन टू मोटिवेट एवरीबॉडी। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच सर। ये दिन में वर्कआउट चल रहा है, सब लोग आ चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। कल ये श्याम सुंदर जी जो है हमारे, इनका बर्थडे था और एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ श्याम सुंदर जी से कि आपके बर्थडे का जो आपका बर्थडे ना बताने का क्या रीजन था, और आप टेक्स्ट में जाना चाहते थे या फिर केक? ऑब्वियसली केक ही होता है, केक है पूरा खाना मिलेगा। Thanks for watching guys. Subscribe for more.